हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के बारे में आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे, अपने पैसे को बढ़ाने के बारे में आप डेफिनेटली सोच रहे होंगे। नाउ व्हाई डू आई कीप सेइंग दिस, बिकॉज आपने मेरे हर एक वीडियो में सुना होगा कि मैं बोलता हूँ दैट आई होप यू आर वर्किंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ऑन इम्प्रूविंग योर इन्वेस्टमेंट्स। मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप ध्यान दें और अगर आप इन्फ्लेशन देखें, पिछले कुछ सालों में इन्फ्लेशन हैज़ बीन एट एन एवरेज ऑफ 5 to 6%। अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं जहां पे आपका पैसा 5 to 6% से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपका पैसा अपनी हैसियत, अपनी वैल्यू खो रहा है दोस्तों। जी हाँ, दैट इज वाई आई कीप टेलिंग यू दैट यू नीड टू वर्क on your investments and you need to have such investments which will give you returns of more than 6 to 7%। अगर आपके पास ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो 7 से 8 या 10% तक इन्वेस्टमेंट दे रहा है रिटर्न्स आपको, देन डेफिनेटली आपके पैसे की हैसियत बढ़ रही है एंड योर मनी इज कीपिंग और इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स इज द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जैसे हमने एट एन एवरेज देखा है, आप अगर राइट स्टॉक सिलेक्शन करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो 15 से 20% भी आप एक साल में अपने पैसे की या अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न डेफिनेटली पा सकते हो दोस्तों। लेकिन यू नीड टू बी कॉशियस, यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल व्हाइल पिकिंग द स्टॉक्स। यू नीड टू पिक द विनिंग स्टॉक्स। एंड हाउ डू यू नो द विनिंग स्टॉक्स? मैंने इस पर डेफिनेटली एक वीडियो बनाया है, कुछ वीक्स पहले कुछ हफ्तों पहले मैंने ये वीडियो डाला है। डेफिनेटली आप जाके ये वीडियो ज़रूर देखिए, मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोस्तों। तो चलिए आज निफ्टी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। एंड देयर इज़ वन ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स। आई एम वेरी मच फोकसिंग ऑन ग्रीन हाइड्रोजन बिकॉज अगर आप अभी रिसेंट चेंजेस देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ द गवर्नमेंट हैज़ गॉट मेनी पॉलिसीज टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन, इसीलिए मैं ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एंड देयर इज़ वन सच स्टॉक विच आई हैव, आज मैंने ऐसा एक स्टॉक लिया हुआ है और मैं उसका छोटा सा एनालिसिस करके डेफिनेटली आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी अगर आप देखें डे टाइम फ्रेम पे देखें तो आज एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ग्रीन कैंडल बना है, एक बुलिश कैंडल बना है विच इज़ इनगल्फिंग लास्ट 2 to 3 कैंडल्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पहला कैंडल जो 9 फरवरी का था, 12 फरवरी और 13 फरवरी, ऐसे 3 कैंडल्स को इसने एंगल्फ किया है विच इज़ अ वेरी गुड साइन। लेकिन इट इज स्टिल नॉट आउट ऑफ दैट बियरिश ग्रिप दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देयर आर सर्टेन साइंस और इन सब के बारे में, इन साइंस के बारे में और इस सेटअप के बारे में हम सब बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस है एंड दिस इज़ माय चैनल द बुलिश मूव्स। दोस्तों इफ़ यू सी द सेटअप, ये मैंने सेटअप करके रखा है जहाँ पे मैंने RSI ऐड किया हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स दैट आई हैव एडेड। देयर इज़ अनदर इंडिकेटर कॉल्ड द ADX इंडिकेटर, जहाँ पे DMI इंडिकेटर भी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, द डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर ये भी लगा हुआ है इसके साथ। ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है टू पिक द विनिंग स्टॉक्स, टू सी वेदर द ट्रेंड इज चेंजिंग और नॉट। इसके साथ मैंने 50 और 200 EMA भी लगाया हुआ है। ये वाला जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये 50 EMA का लाइन है और ये 200 EMA का लाइन है। आई जस्ट वांट टू सी कि कोई ऐसा स्टॉक या डे टाइम फ्रेम पे कोई ऐसा इंडेक्स हो या कोई ऐसा स्टॉक हो जो ब्रेक करता है तो इट इज़ अंडर द बेयर ग्रिप। ये सारे इंडिकेटर्स मैं लगा के देखता हूँ और मैं अपना इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से लेता हूँ जब मुझे लगे कि ये स्टॉक या ये इंडेक्स इज एट द बॉटम। ना बॉटम पता कैसे करते हैं आप? जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, हायर हाइज, पिछला हायर हाइज आप देखिए एग्जैक्टली वहीं पे अगर नीचे आ रहा है तो वहीं पे मार्केट पॉज लेगा और अगर उसने वो भी ब्रेक कर दिया तो और नीचे जाएगा और नेक्स्ट हायर हाई जो पिछला हायर हाई था वहां तक मार्केट जाएगा दोस्तों। तो चलिए निफ्टी के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा पिछले 3 दिनों का इस कैंडल ने एंगल्फ किया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज अ वेरी बिग कैंडल। और वॉल्यूम्स की अगर आप बात करें तो माफ कीजिएगा,
वॉल्यूम्स आर नॉट सीन फॉर सम रीज़न, मुझे यहाँ पे वॉल्यूम ऐड कर नहीं पा रहा हूँ मैं इन ज़ीरोधा का ऐप, उसमें मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे ट्रेडिंग व्यू के ऐप पे आके देखना पड़ता है या ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे आके मुझे देखना पड़ता है कि ये वॉल्यूम्स कैसे हैं। तो अगर आप देखें तो 359.12 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, विच इफ़ यू आस्क मी इज़ अ गुड साइन, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे, एक 15 दिसंबर पे एक बड़ा वॉल्यूम आया था, 30 नवंबर पे एक बड़ा वॉल्यूम आया था, कंसिडरेबली ये वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो हम अभी नहीं कह सकते कि इट इज़ आउट ऑफ द बेयर ग्रिप। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इट इज़ ओनली इन द डे टाइम फ्रेम। अगर आप वीक टाइम फ्रेम पे देखें और वीक टाइम फ्रेम पे जाके देखने की कोशिश करें तो देयर इज़ अ बिट ऑफ कंफ्यूजन। एक हैमर पैटर्न बना हुआ है, दिस इंडिकेट सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, फिलहाल कंसोलिडेशन में है। और अगर आप मंथ टाइम फ्रेम पे देखें तो देयर इज वन डोजी दैट वाज मेड इन जनवरी और फरवरी में फॉर सम रीजन वही ऐसा ही सिमिलर डोजी बन रहा है और इन दोनों के टॉप भी सेम है। अगर ये ब्रेक नहीं करता है फरवरी में तो विल हैव टू बी वेरी कॉशियस इन कमिंग मंथ्स। जैसे हमें पता है कि इलेक्शंस भी आने वाले हैं तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, इसलिए हमें कोई भी पोजीशंस लेने से पहले यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू टेक द पोजीशंस। ओके, तो ये हो गया निफ्टी के बारे में। अगर हम जैसे मैंने कहा एक ग्रीन स्टॉक के बारे में भी हम बात करेंगे। द स्टॉक इज कॉल्ड अद्वैत इंफ्राटेक, राइट। दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग स्टॉक्स आई वुड से, बिकॉज इसने कुछ रिसेंट वीक्स में काफी ऑलमोस्ट इसने डबल रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप अद्वैत इंफ्राटेक की बात करें और अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रीसेंट मूव इसने दिया हुआ है 500 लेवल्स, देयर वर अराउंड, देन देयर वाज अ लॉट ऑफ बिट ऑफ कंसोलिडेशन। यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन था, कुछ कंसोलिडेशन था, फिर स्टॉक काफ़ी ऊपर गया, देन देयर वाज अ बिट ऑफ कंसोलिडेशन हियर, फिर काफ़ी ऊपर गया और अभी फिलहाल द हाई टुडे इट हैड अ हाई ऑफ 1442 which if you ask me is very good। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप RSI देखें तो RSI 87 पे है, विच वॉज ऑन 24 जैन, और आज 14 फेब पे अगर आप RSI देखें तो इट इज़ एट 80। तो यहाँ पे RSI का थोड़ा सा डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राइस मोमेंटम अप जा रहा है और RSI डाउन जा रहा है। तो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। There's a disclaimer, I have already invested in this and have got 105% return already within 40 days दोस्तों। तो yes, this has got a very nice bullish move if you ask me, लेकिन हमें cautious रहने की ज़रूरत है because this is a small cap stock, माफ कीजिएगा small cap stock, this is a small cap stock, you'll have to be very careful with this। और अद्वैत इंफ्राटेक करता क्या है इसके बारे में मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी प्रोफाइल करती क्या है कंपनी, दिस इज इनटू ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोलाइजर्स। मैंने एक्चुअली कंपनी के वेबसाइट पे जाके मैंने पढ़ने की कोशिश की है व्हाट इट डज। सो दे हैव ऑल प्रोवाइडेड हियर अ वेरी डिटेल एनालिसिस ऑन व्हाई दे हैव बीन अवॉर्डेड द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट and why it is they are considering this as one of the major projects। and definitely जैसे मैं कह रहा था पिछली बार भी मैंने कहा है, ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स में डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। मैंने इस पे काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, मेरे चैनल पे जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर दोस्तों। तो चलिए एक थोड़ा सा छोटा सा एनालिसिस करके देखते हैं। दिस इज ऑन डे टाइम फ्रेम। वीक टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं क्या कहता है इस स्टॉक के कैंडल्स। वीक टाइम फ्रेम पे क्या कहते हैं, इफ यू सी वीक टाइम फ्रेम पे भी ये काफी अच्छे कैंडल्स बना रहा है। इट इज मेकिंग ग्रीन कैंडल। विल हैव टू वेट एंड सी कि आई थिंक कल एक्सपायरी है, इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट कैंडल इट मेक्स और हमें कॉशियस थोड़ा रहना पड़ेगा दोस्तों। मंथ टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो काफी अच्छा कैंडल बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, लेकिन RSI काफी ऊपर है। 91 RSI इज वेरी हाई, यू नीड टू कंसिडर दैट ऑल्सो एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट राइट नाउ इन दिस स्टॉक्स, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि इफ देयर इज अ लोअर सर्किट इन स्टॉक्स आप बेच नहीं सकते और आपके जो भी प्रॉफिट्स हैं वाइप आउट हो जाएंगे। हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट या आपका प्रिंसिपल भी वाइप आउट हो जाए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दोस्तों। तो दिस वाज ऑल अबाउट अद्वैत इंफ्राटेक। एक तिजोरी करके काफ़ी अच्छा ऐप है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग। मैं आज खोल नहीं रहा बिकॉज देयर इज
इसमें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में इसकी लिस्टिंग नहीं है, तो मैं खोल नहीं रहा हूँ। देयर इज़ नो लिस्टिंग ऑफ अद्वैत इन्फोटेक। लेकिन अगर आप तिजोरी ऐप या तिजोरी के वेबसाइट पे जाएं तो देयर इज़ वेरी नाइस डिटेल अबाउट द कंपनी दैट दे हैव गिवन। It has got all the balance sheets, the financials, the shareholding patterns, cash flow analysis etc. काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं डेफिनेटली, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ डोंट टेक माई व्यू, बिकॉज माई व्यू कैन बी बायस्ड, बिकॉज आई एम ऑलरेडी एन इन्वेस्टर इन दिस। आप मेरे व्यू मत लें, आप खुद की एनालिसिस करें, और अगर आप इफ़ यू डीम दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टॉक, दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिटर्न्स, देन डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही मुझे आपसे बताना था। आई वांटेड टू जस्ट गिव यू अ स्मॉल एनालिसिस ऑन निफ्टी एज वेल एज वन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स। आई हैव बीन टेलिंग अबाउट द ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मोर डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दिस इज तेजस साइनिंग ऑफ। थैंक यू।